हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 11 नवंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। पिछली वीडियो में हमने जाना था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। सिंगापुर का। हाल ही में झारखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। अलका तिवारी को। नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ मिलकर चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया है। राजस्थान। हाल ही में ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है। मैक्स वेरस्टैपेन ने। नवंबर 2024 में भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। PM विद्या लक्ष्मी योजना। नवंबर 2024 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बजाज फाइनेंस में कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया है। $400 मिलियन। कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से अपने विवादास्पद बुर्का बैन को लागू करने जा रहा है। स्विट्जरलैंड। किस देश ने लेग्नोसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। सही आंसर है जापान ने। नवंबर 2024 में नितिन गडकरी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। पुणे। नवंबर 2024 में रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना EV ब्रांड लॉन्च किया है। फ्लाइंग फ्ली के नेम से। चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपॉन्डर को किसने द्वारा विकसित किया गया है। इसरो के द्वारा। भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है। कांस्य पदक। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनिल प्रधान को। अनिल प्रधान को 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है और रोहिणी नैयर पुरस्कार उन युवा नेताओं को सम्मानित करता है जो भारत में ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं और जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है। पुरस्कार की स्थापना अर्थशास्त्री और उत्तर प्रदेश में पूर्व IAS अधिकारी रोहिणी नायर की स्मृति में की गई थी। पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। एडेल गेव हॉरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानवीर की सूची में पहले स्थान पर कौन है। सही आंसर है ऑप्शन बी शिव नादर एवं परिवार। एडेल गिव हॉरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024 की जानकारी के अनुसार HCL के को फाउंडर शिव नादर देश के सबसे बड़े दानवीर हैं। शिव और उनके परिवार ने पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2023-24 में 2153 करोड़ रुपए का दान दिए हैं, यानी रोजाना लगभग 5.9 करोड़ रुपए दान दिए हैं। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का दूसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। यह 2 दिवसीय आयोजन रक्षा मंत्रालय और कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सैन्य धरोहर से संबंधित विषयों पर वैश्विक और भारतीय विचारकों, शिक्षाविदों, कॉरपोरेट्स और सैन्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है। इस वर्ष के महोत्सव का उद्घाटन
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सैन्य प्रमुखों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7 नवंबर को। भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की स्थापना 2014 में की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य जनता को यह सिखाना है कि कैंसर से कैसे बचाव किया जाए और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की इस साल की थीम है आशा, प्यार और ताकत, कैंसर के खिलाफ हमारे हथियार। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी संजय कुमार वर्मा। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार वर्मा को महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और संजय कुमार वर्मा रश्मि शुक्ला की जगह लेंगे। बात करें महाराष्ट्र की तो राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अक्टूबर 2024 में टीपी गोपाल नाम्बियार का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस ग्रुप के संस्थापक थे? सही आंसर है ऑप्शन सी बीपीएल समूह के। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी बीपीएल लिमिटेड के फाउंडर टीपी गोपालन नाम्बियार का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आज़ादी के बाद यह भारत को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टीवी, रेडियो और फ्रिज जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से रूबरू कराने वाली कंपनी है। बीपीएल समूह की अगर हम बात करें तो स्थापना 1963 में हुई थी और मुख्यालय बेंगलुरु में है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 8 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1895 में विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन द्वारा एक्सरे की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन प्रारंभिक रोग का पता लगाने और उपचार योजना बनाने में एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के महत्व पर प्रकाश डालता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम है रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। भारत और भूटान ने किस राज्य में पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी असम। भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 7 नवंबर को तमुलपुर जिले में दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। ये चेक पोस्ट 14.5 एकड़ में फैला हुआ है और भारत भूटान सीमा से लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें एक कार्यालय परिसर, पार्किंग क्षेत्र, लोडिंग और अनलोडिंग क्षेत्र, एक तौल पुल, एक गोदाम और अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर शामिल है। क्वाकवेरेली साइमंड्स की विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया 2025 के अनुसार भारत का कौन सा शिक्षण संस्थान शीर्ष पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। क्वाकवेरेली साइमंड्स वेबसाइट की ओर से एशिया के टॉप संस्थानों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में एशिया भर की कुल 984 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की गई है। इन संस्थानों की लिस्ट में भारत के 22 संस्थानों को जगह दी गई है। भारत के संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को पहला एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो इन दोनों ही संस्थानों को क्रमशः 44वां एवं 48वां नंबर प्राप्त हुआ है। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म पाए गए हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लेबनान में। लेबनान के हम्माना शहर में करीब 13 करोड़ साल पुराने 2 नर मच्छरों के जीवाश्म मिले हैं। ये मच्छर क्रेटाशियर युग के हैं। ये अवशेष चट्टानों में मिले हैं और वैज्ञानिक हैरान इसलिए हैं कि इन नर मच्छरों के मुंह में खून चूसने वाले वैसे डंक मौजूद हैं जो अब सिर्फ मादाओं के मुंह में पाए जाते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 5 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य
सुनामी के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन हमें सुनामी जैसी आपदाओं से बचाव की रणनीतियों के महत्व को समझाता है। इस दिन विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि लोग बेहतर तैयारी कर सकें। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 की थीम है अच्छे भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बी.डी. मिश्रा जी ने। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा ने द्रास में लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया और गोशन पोलो ग्राउंड में चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन किया। 6.84 करोड़ रुपए की लागत से बना नया पोलो स्टेडियम लद्दाख में खेल के आधारित संरचना के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लद्दाख की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानियां हैं लेह और कारगिल और वहाँ के उपराज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। स्टैटिक जीके में अगर हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में तो लद्दाख की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? 2 राज्यों से, एक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह और कारगिल। खापा चांद को किसके नाम से भी जाना जाता है? लद्दाख के नेम से। लद्दाख किसके बीच स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी और जांस्कर पर्वत। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। लोसर यानी नया साल के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार कौन सा है? स्पितुक कस्टल फेस्टिवल। लद्दाख में पोगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष से उत्पन्न हुआ है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? लोसर महोत्सव। लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में झारखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अलका तिवारी को। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।